हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो PYQs हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। अब इस सीरीज में जो क्वेश्चन जो है वह है उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इन उत्तराखंड हिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी एग्जामों में आने के इनके चांसेस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन वाले सीरीज में जो पहला जो क्वेश्चन है वह है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। किसको कहा जाता है कुमाऊं का बारदोली? सल्ट क्षेत्र को। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको अगर हम थोड़ा सा अगर मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी तो ये याद रहने के लिए हो जाएगा। तो सल्ट वाला जो एरिया था उस पे क्या हुआ था कि 5 सितंबर 1942 को कौन था? अंग्रेज था जॉनसन। उसने क्या कर दिया था? गोली चलवा दी। स्वाधीनता के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे तो उसी जॉनसन ने वहाँ पे गोलियां चलवा दी। सल्ट जो एरिया आता है वह खुमाड़ वाले एरिया में आता है। सल्ट जो था ये कांग्रेस का एक हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो इस पे गोलियां चलवा दी जिस पे लोग शहीद हुए और यही 1942 की का जो संघर्ष था स्वाधीनता उस टाइम पे 1942 पे क्या चल रहा था? स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था। तो इस स्वाधीनता आंदोलन में, ठीक है, तो स्वाधीनता आंदोलन में जो लोगों की इस सल्ट एरिया में जो लोग शहीद हुए, इसी कारण क्या हुआ? गांधी जी ने इनको क्या नाम दे दिया? गांधी जी ने सल्ट वाले एरिया को कुमाऊं का बारदोली कहा। ठीक है, अब हम ये भी कह सकते हैं कि कुमाऊं का बारदोली किसने कहा? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इस एरिया को कुमाऊं का बारदोली कहा। नेक्स्ट जो है अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? अशोककालीन शिलालेख यानी कि मौर्य वंश की टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस पे जो मिला है कहाँ पे? सभी को पता है कहाँ पे मिला है? कालसी पे मिला है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसका भाषा भी पूछ देता है। ठीक है, तो अशोककालीन जो शिलालेख है कौन सी भाषा है इसकी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। कब खोजा गया? तो 257 ईस्वी में। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की। पहला तो ये है कि कालिदास ने किसकी रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। कहाँ की? पौड़ी में की। पौड़ी में भी कौन से एरिया में की? कर्णवाश्रम में की। और यह जो कर्णवाश्रम है कहाँ, कौन सी नदी में स्थित है? मालिनी नदी पर। इसके बाद है उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं हैं, इनमें से कौन नहीं है? जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसमें इतिहासकार की बात कर रहा है तो हरिकृष्ण रतूड़ी हैं, बद्रीदत्त पांडे भी हैं और शिव प्रसाद डबराल भी हैं। बचे कौन? चंद्रसेन गढ़वाली। हम बात कर रहे थे चंद्रसेन गढ़वाली की। ठीक है, तो चंद्रसेन गढ़वाली इनका मुख्य योगदान क्या था कि इन्होंने जो निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था। और ये बात कब की थी? 23 अप्रैल 1930 की बात है। ठीक है, और अगर इनकी कौन से राइफल से आते हैं तो गढ़वाल के 2/18 राइफल्स से इनका रिलेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कुमाऊं को गोरखा से मुक्त कराया था। कब कराया? कुमाऊं को गोरखा से मुक्त
ये कराया 1815 में। विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? कौन सा मंदिर है? कटारमल मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूर्य भगवान के लिए। मुगल शहजादा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कुमाऊं में पहला जो कमिश्नर था वह कौन था? ई गार्डनर। चाँदपुर गढ़ का राज्य स्थित कहाँ था? चमोली में। ऐतिहासिक गोविशाण का परिचय किससे कराया जाता है? काशीपुर से। प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र लाखू उडियाल स्थित है, कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसके बाद लाखू उडियाल, इसके डिटेल जो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है इसके अगर डिटेलिंग की बात करेंगे, डिटेल इनका अध्ययन करेंगे तो इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, किसको इसने खोजा, कब खोजा, ठीक है, और इसका क्या मेन जो यहाँ पे जो चीज़ें खोजी उनसे हमें क्या मिला। तो इसकी जो वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम कभी और अच्छे से बनाऊंगी। आगे जो क्वेश्चन है वह है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना? 1912 में। इसके बाद है चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महेंद्र चंद। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, चाहे ये यूके पीएससी हो या फिर यूके ट्रिपल सी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, इसमें भी दोनों में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि टिहरी से संबंधित हमें बताना है। टिहरी राज्य इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो पहला है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला, ये तो सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, ये भी ठीक है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया। हाँ, जब टिहरी बांध बना तो क्या हुआ, जब बांध बना तो बहुत सारे एरिया में क्या हो गया, पानी पानी हो गया। इसके बाद लास्ट है विलय के बाद जब 1949 की बात है तो काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सरला बहन का मूल नाम क्या था? सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हैलीमन। बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ हुआ? बेगार आंदोलन यानी कि कुली बेगार आंदोलन की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुली बेगार आंदोलन जो हुआ था, इसका जो आंसर राइट जो आंसर है वह है डी। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बागेश्वर से स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था? 13 से 14 जनवरी 1921 को। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है जो मैंने पूरे इतने डिटेल में बताया था कि 1942 की बात है, किस तरीके से आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सल्ट हो जाएगा। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लोअर पीसीएस में 2025 का जो हुआ था उसमें आया था कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कुमाऊं परिषद भी पढ़ना है, उसके अधिवेशन भी पढ़ने। रवाई कांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तिलाड़ी में। इसका आंसर बी। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी? कालू मेहरा को। इसके बाद है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में राज्य में कौन उपस्थित हुए थे? कौन हुए थे? सी। कौन? ज्वालादत्त जोशी। इसके बाद है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 27 का जो आंसर वह क्या है? 15 सितंबर 1918 को। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम की कब की? जून 1929 में।
उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन, यही क्वेश्चन फिर दोबारा रिपीट हुआ था जो 2025 के जो क्वेश्चन है। तो इससे संबंधित कौन है? जयानंद भारती। बिस्नी देवी कौन थी? कौन थी? एक स्वतंत्रता सेनानी थी। फिर इसके बाद जो लास्ट जो क्वेश्चन है वह है कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। 3 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। इस पे कौन थे? 3 लोग थे। इसका जो आंसर है वो कौन सा है? डी, भैरव दत्त जोशी है। राम कांडपाल हो गया, सॉरी ये कांडपाल थे और भैरव दत्त जोशी हो गए और एक और थे